विवेक देशपांडे जी, ये जो पूरा घटनाक्रम मैंने बताया है, क्या ये कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को हटाने की कोई कोशिश चल रही है या ये महज एक अफवाह है? विवेक जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ आशुतोष जी, अफवाह तो नहीं लग रही। मतलब जिस पैमाने पर ये सब खेल हो रहा है और जो कुछ भी मूव्स अलग अलग दिशाओं से हो रहे हैं, तो लगता तो नहीं है कोई अफवाह है। बहुत ही रियल कुछ एक ड्रामा हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और जैसे आपने शुरू के आपके इंट्रोडक्टरी नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी नतीजा अपेक्षित है आने वाले 10-15 दिनों में वो आ सकता है कभी भी। उसमें से एक जज जो है वो शायद 15 मई को रिटायर हो रहे, तो उनके रिटायर होने से पहले ही ये ज़रूर आ जाएगा, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। तो और उसके बारे में भी जो कहा जाता है कि शायद शिंदे जी जो है उनके साथ में आए हुए 15 पहले शुरू में जो आए थे वो 15 एमएलए और खुद शिंदे, ऐसे 16 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में फिर बीजेपी के सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि भी अभी सरकार को कैसे बचाया जाए। ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में नहीं आएंगे, लेकिन वो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी बनाए रखना चाहेंगे और जिसके चलते वो कहीं और से उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं और से मतलब वो एनसीपी की तरफ से उनके पास कुछ लोग आएंगे, इस तरह की बातें चल रही है। और जिसके लिए पुख्ता सबूत भी है। मतलब जिस तरह से अजीत पवार जो है उनका कंडक्ट है पिछले कुछ दिनों से, वो इस दिशा की ओर ही दिशा निर्देश हो रहा है कि शायद वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। वो हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं अंतिम क्षण तक, अपने ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक एनसीपी में रहूँगा। और इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि वो एनसीपी से अगर 40 लोग लेकर बीजेपी के साथ आ जाते हैं, तो जैसा जो हश्र एकनाथ शिंदे के मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हुआ कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो असली शिवसेना बन गई, उस तरह से अजीत पवार की एनसीपी असली एनसीपी बन जाए और अजीत पवार जो कह रहे हैं वो सच साबित हो कि वो अंतिम क्षण तक तो एनसीपी में रहेंगे, तो एनसीपी उनकी हो जाएगी। ये भी हो सकता है। लेकिन शरद पवार भी इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स शरद पवार की तरफ से आए हैं, जिससे इस सारे जिसको आप र्यूमर कहते हैं उसको शायद बल मिलता है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि बहुत प्रेशर है और जो भी जाना चाहते हैं वो उनका पर्सनल डिसीजन होगा। अभी रिसेंटली कल परसों शायद उन्होंने ये कहा कि भाई अभी एमबीए साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे अगले साल। इसका अभी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंचे क्योंकि अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।